मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, भगवान राम ने हनुमान लक्ष्मण जी से एक बार पूछा था, अयोध्या की बात है, लक्ष्मण 14 साल तक तू मेरे साथ रहा, बड़ी लंबी यात्रा तुम्हारी मेरे साथ रही। 14 साल तक जो मेरे साथ तूने यात्रा की, सबसे बढ़िया यात्रा, सबसे सुखद यात्रा मेरे साथ में तुम्हारी कब की रही है, बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, आपके साथ में रहना ही सबसे बढ़कर है, सबसे सुख की बात है, सबसे सुखद यात्रा की बात है। फिर चलते भी रहे, कहाँ कहाँ चले आपके साथ चलने में तो बड़ा आनंद आया है। सब दिन हमारे सुख में बीते हैं, सब दिन सुख में बीते हैं। फिर भी आप कह रहे हो भगवान, सबसे बढ़िया यात्रा तुम्हारी कब की रही है। मैं बतला रहा हूँ, जिस दिन मेरा युद्ध मेघनाद के साथ चल रहा था। मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग मेरे ऊपर किया और उस शक्ति के प्रहार से मैं मूर्छित होकर के गिर गया, मेरा चलना बंद हो गया। उस वक्त मेघनाद मुझे उठाने के लिए आया। मेघनाद समकोट सत जोधा रहे उठाने के लिए आया, लेकिन उठा नहीं पाया। सब लज्जित होकर के वापिस लंका चला गया। और उसी वक्त प्रभु संत हनुमान जी मेरे पास आए और हनुमान जी ने हमें उठा लिया, अपनी गोद में ले लिया और लेकर के चले। यात्रा हमारी शुरू हुई। मैं तो लेटा हुआ था, मैं तो मूर्छित पड़ा हुआ था, मेरे में चलने की ताकत कहाँ थी। मैं तो पड़ा हुआ था, चल तो संत रहे थे, संत लेकर के चल रहे थे। हमारी यात्रा शुरू हुई। संत जो गोद में लेकर हमें चल रहे थे, उस वक्त जो हमें आनंद आ रहा था, हे प्रभु आपके साथ में भी वह आनंद कभी नहीं मिला। महाराज की जय। संत की गोद में जो जीव को आनंद आता है, जीव निर्भय हो जाता है। परमात्मा की गोद में हम 24 घंटे हैं, लेकिन निर्भय नहीं है। उपनिषद मंत्र है, ब्रह्म है वेद अमृतम, पुरस्ताद ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म, दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम। ब्रह्म है वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, ब्रह्म रूपी अमृत ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे सब तरफ है। हम तो ब्रह्म की गोद में हैं, तो भी हम निर्भय नहीं हैं। लेकिन जब यह जीव संत की गोद में पड़ जाता है, तब निर्भय हो जाता है, बिल्कुल निर्भय हो जाता है। बड़ा आनंद आ रहा था प्रभु, जब संत हमें गोद में लेकर चल रहे थे। और चलते चलते हनुमान जी हमें बीच में नहीं रखा, सारे विश्व ब्रह्मांड को राई के दाने के बराबर आपकी कृपा से मैं अपने माथे पर रखता हूँ। लक्ष्मण जी कौन थे? शेष के अवतार थे। सारे विश्व ब्रह्मांड को राई के दाने के बराबर मैं अपने सिर पर रखता हूँ। और ऐसे बलवान को संत ने अपनी गोद में उठा लिया।
देखिए संत में कितना सामर्थ्य होता है। सारे विश्व ब्रह्मांड को शेषावतार लक्ष्मण जी राई के दाने के बराबर उठाए रहते हैं। ऐसे शेष को राई के दाने के बराबर संत उठाए रहते हैं। संत में कितना सामर्थ्य है। और संत ने हमको बीच में नहीं रखा। हम तो कभी कभी धरती को छोड़ भी देते हैं, तभी भूकंप होता है, धरती हिल जाती है। हम बढ़िया से नहीं पकड़ पाते हैं, तभी तो धरती हिल जाती है। हम तो धरती को कभी कभी संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन जिसको दुनिया में कोई नहीं संभाल सके, ऐसे पापी को भी जब संत पकड़ लेते हैं तो संभाल लेते हैं। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहात है। गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात हैं। कवि कहे कवि केशवदास, कहालो करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात है। संत कैसे कैसे को संभाले हुए होते हैं। हमको संत ने उठा लिया, बीच में नहीं रखा। रखा कहाँ? संत ने उठाया तो रखा कहाँ? आपकी गोद में ला करके। यह जो हमारी यात्रा रही है, सबसे सुखद यात्रा। संत जिनको उठा लेते हैं तो बीच में नहीं रखते, भगवंत की गोद में ही ले जाकर के रखते हैं। संत जिनका हाथ पकड़ लेते हैं, उनको बीच में नहीं छोड़ते, भगवान का हाथ पकड़ा करके ही छोड़ते हैं। संत जिनको अपना साथ लगा लेते हैं, उनको बीच में नहीं छोड़ते, भगवान का साथ लगा करके ही छोड़ते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीच में छोड़ देने वाले ये संसार के लोग हैं। बीच में छोड़ देने वाले आसमान के देवी देवता लोग हैं। सब बीच में छोड़ देने वाले हैं। जो बीच में नहीं छोड़ते, परमात्मा की गोद में पहुंचा देते हैं, वे संत हैं। ईश्वर देव पितर परिजन सा होतन यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से। पहुंचे हुए संत सदगुरु की यही महिमा है। वे जब उठाते हैं बीच में नहीं छोड़ते। यदि दैवी प्रकोपों से आप बचना चाहते हैं, दैवी संघर्षों से आप बचना चाहते हैं, तो पहुंचे हुए संत सदगुरु का हाथ पकड़ लें। आज ही हाथ पकड़ाने वाली बात होगी। एक शहर में सर्कस दिखलाने वाला गया। सर्कस के डायरेक्टर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, देखो मेरे पास बहुत बाघ है, बहुत सिंह है, क्या खाएंगे? शहरों में जितने लावारिस कुत्ते घूमते होंगे उनको पकड़ कर ले आओ, ट्रक में भर लो उसको, ये सब के सब खाएंगे उसको। लेकिन ध्यान रखना, जिस कुत्ते के गले में फीता लगा होगा, जिस कुत्ता के साथ मालिक होगा, उसको मत पकड़ना। सिपाही चला, लवारिस कुत्तों को ट्रक में भर लिया, लेकर के चलने लगा। तब कहता है, अरे इतनी बेरहमी क्यों कर रहे हो? हम लोगों को ट्रक में भर लिए हो, लेकर जा रहे हो। कहा, मालिक का आदेश है, लेकर के जा रहा हूँ, अब पता चलेगा बढ़िया से।
तो जब पकड़ ही रहे हो तो कुछ को पकड़ रहे हो, कुछ को छोड़ रहे हो, यह क्या बात है? देखता नहीं है किसको मैं छोड़ रहा हूं। जिस कुत्ता के गला में फीता लगा हुआ है उसको पकड़ने का आदेश नहीं है ऊपर से। जिस कुत्ता के पीछे पीछे मालिक चल रहा है उसको पकड़ने का आदेश नहीं है ऊपर से। इसका क्या मतलब हुआ? जिस कुत्ता के गला में फीता लगा हुआ है वह कुत्ता किसी मालिक का है, वह किसी का है। और जिसके साथ सिक्कर लेकर के मालिक घूम रहा है उसके लिए तो क्या कहा जाए, उसकी तरफ तो हम देख भी नहीं सकते हैं। तू किसी मालिक का है? कहीं है फीता लगा हुआ तो लावारिस घूम रहा है। लावारिस की यही हालत होगी। चलो चल, यही बात है, समझते होंगे आप लोग। पहुंचे हुए संत सदगुरु से जो नाम दान लिए हुए हैं, पहुंचे हुए संत सदगुरु से जो दीक्षा लिए हुए हैं, तो पहुंचे हुए संत सदगुरु का दिया हुआ नाम, बताई हुई ध्यान की विधि, वह क्या है? गले का फीता है। काल जमराज जब उसको पकड़ेगा नहीं, देख लेगा दूर से ये तो फीता लगा हुआ है, सदगुरु का फीता लगा हुआ है, इसको कोई अब नहीं पकड़ सकता। ये बहुत बड़ी बात है। अरे शिक्कर वाला कुत्ता नहीं बन सको तो कम से कम फीता तो लगवा लो। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीर संत महापुरुष जो होते हैं परमात्मा का सिक्कर लगा हुआ कुत्ता, उनके पीछे पीछे परमात्मा घूमते हैं। लेकिन फीता लग गया है संत का तो कम से कम परमात्मा के तो हो गए। जो परमात्मा के हो गए उनकी तरफ काल जमराज देखेगा नहीं। अब बाकी तो पता चलेगा। एक तो अंधेरी कोठरी ताने दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। ट्रक पर लोड कर लेगा सबको, कोई नहीं बचेंगे, इसीलिए फीता जरूर लगवा लेंगे। जैसे तैसे से फीता लगवाने से भी काम नहीं चलेगा। कमजोर फीता रहेगा तो 2 महीने में ही टूट जाएगा। पक्का गुरु का फीता होना चाहिए। पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट निरख अभियंतर, मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्ध को सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरत को पाने के। कामिल मुर्शिद होना चाहिए। भौतिक ज्ञान का सिखलाने वाला आधा अधूरा भी गुरु मिल गया तो एक बार का काम किसी तरह से चल जाएगा। लेकिन अध्यात्म वेदांत की शिक्षा देने वाला, अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा देने वाला यदि आधा अधूरा गुरु मिला तो एक बार का भी काम नहीं चलेगा। जैसे कुआं में हम बाल्टी डालते, रस्सी के सहारे धीरे धीरे बाल्टी को छोड़ते हैं, छोर को पकड़े हुए रहते हैं, लेकिन उस छोर में इतनी ताकत होती है कि पानी को भी, बाल्टी को भी खींच करके बाहर निकाल देती है। उसी तरह से पहुंचे हुए संत सदगुरु का दिया हुआ ज्ञान आपका गया हुआ जीवन को वापस ला देगा। पहुंचा हुआ संत का ज्ञान कभी मरता नहीं। 100 जन्म भी आपको उस सत्ता को पाने में लग जाए तो भी यह ज्ञान आपका साथ रहेगा, तो भी सदगुरु आपके साथ रहेंगे। 100 बार जन्म ले कोई फर्क नहीं। पहुंचे हुए सदगुरु, पहुंचे हुए सदगुरु का ज्ञान सदैव अमर रहता है। कच्चा गुरु और कच्चा गुरु का ज्ञान
कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। मेरे पास एक माई आई, आधा दर्जन केले लेकर, महाराज मैं आपको गुरु बनाऊंगी। मैंने कहा पहले गुरु नहीं बनाई थी, बुढ़िया हो गई, अब तक गुरु नहीं बनाई थी। अरे गुरु तो 3 बना रखी, तो यहाँ क्यों आई हो? तीनों गुरु मर गए। एक गुरु 4 साल में मर गए, एक गुरु 5 साल में ऊपर चले गए, फिर तीसरे को गुरु बनाई, वो 7 साल में ऊपर चले गए। मैंने कहा मेरा नंबर लगाने के लिए आई हो? 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में जिनके गुरु मर रहे हैं, जिन गुरु का ज्ञान मर रहा है, उस गुरु से पार लगने वाला नहीं है। भव सिंध के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश की जाए। घाट और बाट के भेद के महरमी, ताहे के नाव पर पांव दीजे। शब्द के नाव पर चढ़े जो धाय के, जाए वही पार नहीं पांव भीजे। दास पलटू कहे कौन मल्ला है, उतरी भव सिंधु तब पार ली जाए। केवट भेदी तलाश की जाए। जिस केवट ने बहुत बार बहुत यात्रियों को इस पार से उस पार करने का काम किया है, ऐसा केवट होना चाहिए, ऐसा केवट का ज्ञान होना चाहिए, तब बात बनने को है। नहीं तो बीच में ही केवट भी डूबेगा और बैठने वाला भी डूबेगा। केवट भेदी तलाश की जाए। संत कबीर साहब, कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न हो। पलटू साहब महात्मा तो बन गए थे, लेकिन गुरु नहीं बनाए थे। किसी पंडित ने कहा मेरे से नाम दान ले लो, कब मर जाऊंगा लेकिन तुमसे नाम नहीं लूंगा। क्यों? नहीं, जैसे तैसे मैं गुरु नहीं बनाऊंगा। तो साधु बन गए हो तक गुरु नहीं बनाए हो? हाँ, गुरु की खोज में लगा हुआ। साधु खोजी होता है, खोज करके गुरु बनाओ। किसको गुरु बनाओ? हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अब पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। हम पक्का को गुरु बनाए। किसको गुरु बनाओ? कैसे गुरु बनाओ? पलटू साहब ने कहा धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हो वाकी। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। निश दिन दशा अरूर, लगे ना भूख प्यासा। ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। सोहम सोहम के तार दिन के अंदर में दिन रात बजते रहते हैं। तुरिया सेत अतीत शोध फिर सहज समाधि। भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी। पलटू तन मन बारिये मिले जो ऐसा को। धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरु। ऐसा गुरु जब मिलेंगे तब हम उनके पीछे पड़ेंगे, उनकी सेवा में लगेंगे। जैसे तैसे की सेवा में लगकर जीवन को खराब नहीं करना है। एक आदमी मेरे पास एक बोरी में सामान भरकर हरिद्वार आश्रम पर आया। मैंने कहा तुम्हारा घर तो देहरादून है? कहा देहरादून घर है। तो कैसे यहाँ आए? अब गुरु जी को पानी में भसाने के लिए आए, पानी में प्रवाहित करने के लिए आए। गुरु जी कहाँ का? बोरी में। एक बोरी गुरु का चित्र था, एक बोरी में भरकर लगभग 50-60 चित्र। गुरु को पानी में प्रवाहित करेगा? हाँ, क्यों? गुरु जी भीतर चले गए, गुरु जी अंदर चले गए। जब गुरु जी ही अंदर चले गए तो हमें वे गुरु जी कैसे बाहर करेंगे? इसीलिए ऐसे गुरु को पानी में आज हम बहाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने हमारे इतने जीवन को बहा दिया, 40-50 साल को पानी में बहा दिया। अब ऐसे गुरु को हम भी पानी में बहाने के लिए जा रहे हैं।
ऐसी नौबत नहीं आए कि गुरु को पानी में बहाना पड़े, पहले से ही धुन आने जो गगन की सो मेरा शब्द के नाव पर चढ़े जो धाय पे जाए वही पार नहीं पावे। ऐसे गुरु आपके जीवन में आने वाले पाप के कारण जो अनेक प्रकार के विघ्न हैं, सारे विघ्नों से पार उतार देंगे। और पाप का चौथा रूप बड़ा विकट है, असाध्य रोग। पाप का चौथा रूप असाध्य रोग। जो रोग दवाई से छूट जाए, झाड़ फूक से छूट जाए, वह रोग खान पान के कुपरहेज से शरीर में उत्पन्न होता है। किसी भी तरह से जो रोग दूर हो जाए, वह तो खान पान के कारण, पथ्य परहेज के कारण, मौसम के कारण, वातावरण के कारण शरीर में उत्पन्न होता है। और जो रोग किसी भी तरह से खत्म नहीं हो, दवाई खा खा करके मर जाए रोगी, डॉक्टर भी इलाज कर करके मर जाए, तो भी जो रोग खत्म नहीं हो, समझिए वह असाध्य रोग हमारा किया हुआ किसी जन्म के पाप के कारण शरीर में आया है। ध्यान करने से ये सब खत्म हो जाएंगे, अंदर का अंधकार खत्म हो जाएगा, मन की चंचलता खत्म हो जाएगी, जीवन में आने वाले अनेकों विघ्न खत्म हो जाएंगे और असाध्य से असाध्य रोग के शरीर में आने पर भी भजन कभी बंद नहीं होगा, ध्यान कभी टूटेगा नहीं। ध्यान की यही महिमा है। अभी का विषय ध्यान की महिमा। ध्यान अभी का विषय नहीं है, ध्यान अभी का विषय नहीं, ध्यान की महिमा अभी का विषय। अभी महिमा मैंने आप लोगों को बतलाई है। ध्यान करेंगे तो यह सब होगा, ध्यान नहीं करेंगे तो उसका उल्टा होगा।